आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। देखिए, समाजवादी पार्टी शहर विधानसभा भी 2027 के चुनाव में जीतने की तैयारी कर रही है। शहर विधानसभा के अध्यक्ष जितेंद्र लाल श्रीवास्तव जी बहुत मजबूत अध्यक्ष हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके सारे पदाधिकारियों की आज इस मीटिंग में टीम बनी है, उसमें घोषणा हुई है और सबको लेटर जारी हुआ है। और शहर विधानसभा हम लोग कमजोर मानते थे, लेकिन शहर विधानसभा क्षेत्र से भारी समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जिस तरह देश चल रहा है उसके विरोध में लोग परेशान है, जनता परेशान है, त्रस्त है। बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है, महंगाई इतना ज्यादा है, यहाँ तक कि बिजली का बिल लाखों लाखों आ रहा है, लोग दौड़ रहे हैं लेकिन किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। ऊपर से बिजली महंगी होती चली जा रही है। जनता को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूटने का काम कर रही है। जनता बहुत पीड़ित है और समाजवादी पार्टी की तरफ जनता का रुझान हुआ है। और जो एक सबसे बड़ी वजह थी, भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के नाम पर अपर कास्ट के लोगों को रोकना चाह रही थी अपने पास। इसको देखा के कि साहब पीडीए लेके चलती है समाजवादी पार्टी और जाति जनगणना लेके चलती है और हम लोग उसके विरोध में है, हम उसको नहीं करना चाहते हैं। और तमाम तरह देशद्रोह कहा गया समाजवादी पार्टी के लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को, जो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, जो सड़क पर उतर के इसकी मांग कर रहे थे और इनको आमादा कर रहे थे कि इसको लागू किया जाए ताकि देश के अंदर समानता आए, देश के अंदर सबको पता चले और सबको सबकी हिस्सेदारी मिलने का काम करे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोही कहा था हम लोगों को, विपक्ष के लोगों को रावण और दुर्योधन कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया के सामने से भाग रहे हैं, मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके पास उन सवालों का जवाब नहीं है। तो आज की इस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी पूरे समाज को जोड़ने का काम करती है। अब कोई बात नहीं रह गई है, अपर कास्ट के लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी और पूरे समाजवाद को कायम करने का काम करेगी। इस मीटिंग में खास करके ये निर्णय लिया गया है और पीडीए को उसका हक दिलाना है। पीडीए के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ सड़कों पे संघर्ष करना है। आज दलितों पे जो अत्याचार है वो अत्याचार इस तरह का हो रहा है कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है, सिर्फ मूर्ति ही खंडित नहीं किया जा रहा है, जो भारत का संविधान है, वो आत्मा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, उस पर भी हमला किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाह है, वही बचा सकता है तो बचा सकता है, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान जो चाहता है, जो घटना पाकिस्तान ने कराया है आतंकवादियों के माध्यम से पहलगाम के अंदर, उसमें यह कहा गया कि साहब हिंदू और मुसलमान छांट के धर्म के आधार पर मारा गया। तो पाकिस्तान ने इसलिए किया कि हिंदू और मुसलमान लड़े हिंदुस्तान के अंदर। जो काम पाकिस्तान ने कराया है, जो चाह रही थी, वही काम हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो सांप्रदायिक लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सब्र करेगा, वो अपने सब्र से हटेगा नहीं, इसलिए कि उसको मुल्क से मोहब्बत है, इसलिए कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के समाज से मोहब्बत है। हम पाकिस्तान का मंशा पूरा नहीं होने देंगे। हमारे साथ जो हिंदू जुल्म कर रहे हैं हम उनसे भी नहीं लड़ेंगे, इसलिए सिर्फ नहीं लड़ेंगे कि हमारा देश टूट जाएगा और पाकिस्तान का मंसूबा पूरा हो जाएगा। हम पाकिस्तान के मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। और आज इस मीटिंग के माध्यम से भी हम मांग करके आए हैं और हम कहना चाहते हैं, इतने मुसलमानों का खून आ रहा है कि साहब राष्ट्रपति से मांग किया जाए कि मुसलमानों को फौज में भर्ती करें, हम पाकिस्तान से लड़ने तैयार हैं। आज मुसलमान हिंदुस्तान को बचाने के लिए सब्र कर रहा है और हम चाहेंगे कि हिंदू भाई, जो हिंदू समाज है, वो आगे आए और आगे आके इसी तरह की लड़ाई लड़े। जिस तरह पहलगाम के मसले पर वो सच्चाई बयान कर करके लड़ाई लड़ रहा है और कह रहा है कि कश्मीरियों को और मुसलमानों को निशाना ना बनाओ, देश टूट जाएगा। इस तरह का माहौल आज हम उन हिंदू भाइयों का बड़ा स्वागत करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चाहे जो लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो लोग सड़क पे लड़ रहे हैं, जो लोग मीडिया में आके देश को बचाने का काम कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों पे हो रहे, दलितों पे हो रहे, कमजोर तबकों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेके
और सांसद से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी हिंदू हैं और बड़ी तादाद में हैं। हमको भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हिंदू भाई सड़क पर आ जाएंगे और देश बचाने के लिए सब एक साथ मिलजुल के, हम मुसलमान हैं, हम सड़क पर नहीं आएंगे। सड़क पे हमें यकीन है कि हमारा हिंदू भाई आएगा और हमको इंसाफ दिलाएगा और देश को बचाने का काम करेगा।